क्वेश्चन नंबर 8। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसकी ऊंचाई दी गई है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, वो पेडिस्टल के ऊपर हुआ है, ठीक है, खड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे पेडिस्टल बना लेते हैं, एक हमने पेडिस्टल बना लिया यहाँ पे, ठीक है, ये पेडिस्टल हो गया, ठीक है, ये इसका बॉटम, ये इसका टॉप हो गया पेडिस्टल का, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब इसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू खड़ा हुआ है, ठीक है। अब स्टैचू का तो बॉटम तो ये माना जाएगा और टॉप ये माना जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, ग्राउंड का एक पॉइंट लिया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो तो नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बनेगा, ध्यान रखना। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, अब स्टैचू तो ये ऊपर वाला था, इसके टॉप का एंगल जो बना हुआ है, एलिवेशन एंगल बना हुआ है, वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया। इसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पे, इसके बाद बोला गया है फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट का मतलब ये होता है ग्राउंड पॉइंट, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल, अब पेडिस्टल ये नीचे वाला, इसका टॉप ये हो, ठीक है। अब इसका जो एंगल बना हुआ है 45 डिग्री बना हुआ है, तो यहाँ पे 45 डिग्री का बना देते हैं। तो ये 45 डिग्री का यहाँ पे बना दिया, ये बना दिया। अब हाइट ऑफ द पेडिस्टल, अब पेडिस्टल की हाइट आपको पेडिस्टल की हाइट आपको फाइंड करनी है, इसको हम h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। अब आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन चुके हैं, तो हमें कौन सी दो साइड का यूज़ करना है। देखो, जो कॉमन साइड होती है उसका यूज़ हम जरूर करते हैं। कॉमन साइड कौन सा, बेस है इसमें, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में, BCD इस ट्रायंगल में और ACD में जो नीचे वाली साइड है बेस, ये दोनों में कॉमन आता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ हम करने वाले हैं, ठीक है। एक साइड तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर वाली हो जाएगी दोनों ट्रायंगल में और बेस हो जाएगा, दो साइड हमें लेनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं BCD। ट्रायंगल कोई सा भी यूज़ कर लेना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मीटर। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल BCD। अब यहाँ पे BC अपॉन में क्या हो जाएगा, CD, BC अपॉन में CD इक्वल टू किसके होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 10। अब ये BCD में एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है, 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का लिख दिया। BC क्या है यहाँ पे, H अपॉन में C क्या है, X इक्वल टू 10 45 1 होता है। तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X, मतलब H इज इक्वल टू X है, जितनी हाइट है, ठीक है, पेडिस्टल की जितनी हाइट है उतना ही डिस्टेंस है बॉटम का। तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब इसके बाद ट्रायंगल ले लेते हैं हम ACD। क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल ACD, एन ट्रायंगल ACD। अब ACD ट्रायंगल हमने लिया तो यहाँ पे AC लेना होगा। अब AC टोटल कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस में H, 1.6 प्लस में H, ये दोनों हाइट ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे AC अपॉन में CD, AC अपॉन में CD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या हो जाए 10 कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो मैंने 60 डिग्री लिख देना है, लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे AC कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस में H अपॉन में CD कितना है, X इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है, 1060 की वैल्यू √3 होती है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये तो सेम ऐसे ही है, तो हमको सेम ऐसे ही लिख देना, 1.6 प्लस में H इज इक्वल टू में X की मल्टीप्लाई, तो X √3 आ गया। अब मैं X के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, H लिख सकता हूँ, X के स्थान पे H लिख सकता हूँ, तो X के स्थान पे क्या लिखना, मुझे H लिख देना। तो यहाँ पे H √3 इक्वल टू, इसको सेम ऐसे रहने दो, 1.6 प्लस में H। अब ये H वाला नंबर हम एक तरफ ले लेते हैं, H वाला नंबर क्या कर लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं हम। यहाँ पे मैं इस H को उठा के इस तरफ लेके आता हूँ, तो यहाँ पे प्लस में साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.6 इज इक्वल टू में H √3 माइनस में H, ठीक है। अब H कॉमन आ जाएगा इसमें से, H कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे, √3 माइनस में यहाँ पे
1 बचेगा और यहाँ पे 1.6। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा 1.6 अपॉन में, अब ये डिवीजन पहुँचेगा √3 माइनस में 1 इजक्वल टू में h। अब देखिए कभी भी नीचे रूट वाला नंबर आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। कैसे करते हैं, इसको 1.6 अपॉन में इस नंबर को सेम ऐसे उतार देते हैं, उतार दिया, मल्टीप्लाई में नीचे जो वाला जो नंबर है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, माइनस में तो प्लस में ले लेते हैं ऊपर नीचे, और अगर ये प्लस में होता है तो माइनस में ले लेते हैं, नंबर सेम होता है ये, ठीक है। √3 + 1 अपॉन में √3 + में 1 इजक्वल टू में h। अब देख रहे हो यहाँ पे, अब ये √3 + में 1, देखो यहाँ पे माइनस में थे, यहाँ पे प्लस में, बस इतना चेंज है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसके आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो 1.6, ठीक है, √3 + में 1 आ गया अपॉन में, नीचे हमेशा एक ही रूल लगेगा। कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना आपके पास तो हमेशा एक ही रूल आइडेंटिटी लगती है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a - b और a + b। एक बार पहले नंबर को किस में लिखना है, स्क्वायर में लिखना है, फिर दूसरे नंबर को स्क्वायर में लिखना है, बीच में माइनस का, यही आइडेंटिटी लग जाएगी। केवल पहले नंबर का स्क्वायर कर देना, समझ में आ गया, पहले नंबर का स्क्वायर कर देना, माइनस का साइन लगाना, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देना, यही आइडेंटिटी लगेगी जब एक नंबर माइनस में और दूसरा प्लस में आ जाए। समझ में आ गया, इक्वल टू h कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 1.6 ऊपर आ गया, अंदर मल्टीप्लाई मत कीजिए इसको, ठीक है। अब 2 से रूट कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या इसमें 3, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू h। अब इसको क्या कर देते हैं, 1.6 √3 + 1 अपॉन में 3 में से 1 जाएगा 2, कैंसिल आउट कर दीजिए, इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ गया, 0.8 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.8 √3 + 1 इजक्वल टू h। ये यहाँ पे पेडिस्टल की हाइट निकल के आ गई, तो आप लिख सकते हो हाइट ऑफ द पेडिस्टल इक्वल टू ये इसका आंसर है।